हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 14वां अध्याय। इस अध्याय में हिरण्याक्ष के जन्म की कथा। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, मुनिवर, जिस समय श्री हरि शुक्र अवतार में पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य कहाँ से आ गया? उसके जन्म की कथा कृपया करके हमें सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय श्री कश्यप जी यज्ञ भूमि में बैठे यज्ञ कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी कामातुर पत्नी को सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि वे उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे ऊपर गृहस्थी का सारा बोझ डालकर मैं निश्चित होकर अपने कर्मों और स्वाध्याय करता हूँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारी कामना पूर्ण न करूं। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु तुम अभी एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह समय राक्षसों का है, जो अत्यंत भयानक है। ऐसे संध्या काल के समय भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि के साथ नंदी पर चढ़कर विचरण करते हैं। वे तुम्हारे ससुर हैं, जो तीनों नेत्रों से सभी ओर दृष्टि रखते हैं। वे समदर्शी हैं। विवेकी लोग ऐसे समय उनके निर्मल चरित्र का गान करके अविद्या के आवरण को हटाते हैं। अतः यह समय समागम के लिए कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार पति के समझाने पर भी दिति ने कामातुर होकर अपने पति कश्यप जी का वस्त्र खींचना प्रारंभ कर दिया। विवश होकर कश्यप जी को उसे एकांत में ले जाकर उसके साथ समागम करना पड़ा। समागम के बाद कश्यप जी तो स्नान करके ब्रह्मा का जाप करने लगे, किंतु दिति को इस समय के निंदित कर्म करने से बड़ी लज्जा आई। वह ब्रह्म ऋषि के पास पहुंची और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगी। दिति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पानी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थरथर कांप रही है और कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था। वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से अपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेगा और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उसका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, यही तो मैं चाहती हूँ
कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के श्राप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसीलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वेरिता आदि उपायों से अपने अंतःकरणों को शुभ करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदय हृदय वाला, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावनावित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहा अभिमान को त्याग देगा। वह विश्व में अनासक्त, सीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुखों में दुख मनाने वाला होगा। उसका कोई पुत्र न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा, जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है। अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पुत्रों का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मित्र जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे और उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। हरे कृष्णा। अध्याय समाप्त।